जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। कलकत्ता डॉक्टर रेप केस से लेकर के बिहार तक में नाबालिग के साथ हुए रेप तक ये दर्शाता है कि फांसी की सज़ा इसकी इलाज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। निर्भया केस में एक दोषी ने ये कहा था कि क्या मेरे फांसी देने से ये सब रुक जाएगा, और आज की हालात अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे उस दोषी ने जो कहा था वो बिल्कुल सच हो रही है। हमें सिर्फ कोलकाता डॉक्टर रेप केस दिख रहा है, जो कि बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें उस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, फोकस नहीं करना चाहिए, लेकिन सोचिए इतना बड़ा हंगामा कोलकाता पे हो रहा है, इसके बावजूद बिहार भी इससे पीछे नहीं है। और बिहार में मिथिला, जहाँ पे नारियों का इतना सम्मान के लिए कहा जाता है, वो तो और भी पीछे नहीं है। आप देख सकते हैं कि जहानाबाद में एक 2 साल के मासूम बच्चे के साथ जो है वो रेप कर देते हैं। आप ज़रा सोचिए, 2 साल की बच्ची ने कौन-सी छोटी कपड़ी पहनी होगी? उसको कौन-सा सूट सलवार पहनाया जाए कि वो सेफ रहे? कौन-सी साड़ी पहनाई जाए जो वो सेफ रहे? और मुज़फ्फरपुर में एक 13 साल की बच्ची को जो है ज़बरदस्ती घर से उठा लिया जाता है और कहीं पर ले जाकर के उसे मार दिया जाता है। और जब आरोपी पकड़ाता है, पोस्टमार्टम आती है, तो उसमें कुछ और रिपोर्ट आती है। खैर, ये जांच का विषय है, लेकिन सवाल ये है कि लड़की वहाँ भी सुरक्षित नहीं है और परिजनों ने वहाँ भी रेप का जो है वो आरोप लगाया। और इतना ही नहीं, मिथिला की राजधानी कहे जाने वाली दरभंगा में भी बाहर से एक लड़की पढ़ने आती है, पर अपने माँ बाप से मिलने। इस दौरान वो घास काटने खेत में जाती है और वहाँ पर भी उसका भी वही हश्र होता है जो कलकत्ता में लेडी डॉक्टर का हुआ। यानी ना हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर सुरक्षित हैं, ना वो लड़की जो बाहर पढ़ती थी, टीचर बनने का सपना देख रही थी, टीचर बनना चाह रही थी, वो सुरक्षित है, ना घर में बैठे लड़कियां जो अपने माँ बाप के साथ आराम कर रही थी वो सुरक्षित है, और न ही 2 साल की वो बेटी सुरक्षित है जिसे पता भी नहीं होता है कि रेप होता क्या है। हर 16 मिनट पे एक लड़की रेप का शिकार होती है, एक रिपोर्ट के अनुसार। इसके बावजूद हम क्या कर रहे हैं, एक कैंडल मार्च लेकर के बस कहीं पे जस्टिस फॉर निर्भया, जस्टिस फॉर मनीता राय, जस्टिस फॉर प्रियंका रेड्डी, जस्टिस फॉर निरुपमा, जस्टिस फॉर दिस, जस्टिस फॉर ABCD जो भी है, हम लेकर के खड़े हो जाते हैं। क्या इसके लिए हम, हमारी सरकार या हमारी सांसद कोई विशेष कानून नहीं बना सकती? कोई स्पेशल सत्र बुला करके सख्त कानून नहीं बना सकती ताकि इस पे रोक लग सके? शायद नहीं। तब तक नहीं बना सकती है जब तक उनके अपने घर के बच्चे किसी मंत्री या नेता या बड़े ऑफिसर के घर के बच्चे के साथ इस तरीके की ना हो जाए। तब तक ऐसी इमरजेंसी मीटिंग की हालत की कोई उम्मीद भी मत रखिए, क्योंकि तब तक आपकी बेटी सेफ नहीं है, न ही 2 साल की बच्ची सेफ है, न ही डॉक्टर सेफ है, न ही जो टीचर बनने का सपना देख रही है वो सेफ है। कोई सेफ नहीं है तब तक जब तक किसी VIP पर्सनालिटी के घर के बच्चे के साथ इस तरीके की दुर्घटनाएं नहीं हो जाती। खैर, हम दुआ करेंगे कि ऐसे उन लोगों के साथ हो भी नहीं। लेकिन इस देश में अगर इस घटनाओं को रोकना है तो हमें इसके लिए कड़े से कड़े कानून बनाने होंगे। संसद को इस पर विचार करना होगा, स्पेशल सत्र बुला करके इसे कठोर नियम में बदलना होगा। वरना हम आप यूं ही कभी 2 साल के बच्चे के लिए कैंडल निकालेंगे, तो कभी एक डॉक्टर के लिए, और कभी एक बेटी जो टीचर बनने का सपना देख रही है उसके लिए। इस पे स्टॉप लगना चाहिए। कब तक आखिर हम कैंडल मार्च लेकर के बेटियों के लिए इंसाफ मांगते रहेंगे? पहले दहेज के लिए बेटी नहीं चाहिए थी, अब लोग इसलिए बेटी नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत का डर रहेगा। हालांकि इज्जत लूटने वाला का इज्जत जाना चाहिए, लेकिन हमारे समाज के एक अजब नियम है कि हम कहते हैं कि उस लड़की की इज्जत चली गई है, जबकि लूटने वाला को वाहवाही इतना ज़्यादा मिल जाता है कि लोग सोचते हैं लड़की कपड़े ही छोटी पहनती है, लड़की एडवांस ही हो गई है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम अपनी मानसिकता को क्यों नहीं ठीक करते हैं? हम ज़रा सोचिए, जहानाबाद की उस 2 साल की बच्ची को कौन-सा कपड़ा पहनाया जाए? एक डॉक्टर जो रेस्ट करने अपने रूम में गई थी, उस समय में कौन-सा वो उत्तेजक कपड़ा पहनी थी? अपने घर में आराम कर रही वो 13 साल की बच्ची क्या कर रही थी? अपने मम्मी-पापा का हेल्प करने के लिए खेत में गई घास काटने वाली, उसने कौन से उत्तेजक कपड़े पहने थे? कुछ भी नहीं। इसके बावजूद किसी को नहीं बख्शा गया, उन हैवानों ने किसी को नहीं छोड़ा। इसलिए हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसके लिए विशेष बुला करके इस पे कड़े से कड़े नियम बने जाए, और सभी पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार है। मैं सिर्फ ममता बनर्जी, BJP सबको जिम्मेदार नहीं मानता। सत्ता में आप हैं, आपका काम है कठोर से कठोर कानून बनाना और इस देश की बेटी को इज्जत पूर्वक अधिकार से जीने का हक दिलाना।
बाकी आप हमारे इस वीडियो पे क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक मेट्रो। जय हिंद।